धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ी एक खूबसूरत लड़की की आंखें खुलती हैं। आंखें खोलकर कनिष्का चारों तरफ देखती है। वह पाती है कि वो अपने बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। उसने बाथरोब पहना हुआ है। उसकी आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद थी। वो ठीक से होश में नहीं थी और अपनी आंखों को ठीक से खोलकर चारों तरफ से ठीक से नजरें मारती है। इस वक्त कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। जैसे जैसे ही उसे याद आता है कि वह बेहोश क्यों हुई थी, एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो एकदम से उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। उसने अपना सिलाइवा गटका, उसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। उसने बेहोश होने से पहले एक अजीब से आदमी को अपने बाथरूम में देखा था। आदमी? नहीं, वो आदमी नहीं था। वो तो कोई पक्षी था। आई मीन कोई परा जैसा जिसके बड़े बड़े पंख थे। आदमी भी था और पक्षियों की तरह उसके बड़े बड़े पंख भी थे। क्या वो कोई एंजल था? पर वो उसके कमरे में, उसके बाथरूम में क्या कर रहा था? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और दो लोग अंदर आते हैं। दोनों को ऐसे ही कनिष्का बैठी दिखाई देती है। एकदम से उसके पास आते हैं। एक आदमी था अधेड़ उम्र का और एक लड़की थी थोड़ी जवान सी। उस आदमी ने पूछा, कनिष्का, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी, वो भी बाथरूम में? कनिष्का ने जब यह सुना तो उसने उसकी उनकी तरफ देखा और कहा, मैं वो एक्चुअली मैंने कुछ ऐसा देखा कि यह समझ नहीं आया कि उसे ये बात बतानी चाहिए या नहीं, और बता भी दे तो क्या ये लोग उसका यकीन करेंगे? आई मीन कोई भी कैसे यकीन कर सकता है? और कनिष्का ने बाथरूम में क्या देखा था, ऊपर से अगर किसी को यह पता चल गया कि उसके बाथरूम में कोई लड़का था जिसने उसे बिना कपड़ों के देख लिया, तो उसकी रेपुटेशन पर बात आ सकती है। आखिर वो एक जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस है। कनिष्का ने थोड़ा अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं छिपकली देख ली थी मैंने, जो बाथटब में गिर गई थी, तो मैं डर के मारे बेहोश हो गई। कनिष्का ने सच्चाई बताना सही नहीं समझा, इसलिए उसने कोई भी मनगढ़ंत कहानी उन लोगों को बता दी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह खुद उस चीज पर यकीन नहीं कर पा रही थी, तो इन लोगों को क्या बताती? पास में खड़ी उस लड़की ने कहा, मैम आप आराम कीजिए, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हम लोग बगल वाले कमरे में ही हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कनिष्का ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। कनिष्का बाथरूम की तरफ देखने लगी और उसने अपना सिलाइवा गटका, क्या वो आदमी अभी इस वक्त बाथरूम में हो सकता है? कनिष्का की आंखें यह सोचकर थोड़ी बड़ी हो गई। जैसे तैसे करके वह बिस्तर से उतरी। उसने अपनी स्लीपर पहनी और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाने लगी। उसे थोड़ा डर लग रहा था, मगर फिर भी वह धीरे धीरे चल रही थी। बाथरूम के पास जाकर उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और बड़े धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अपनी मुट्ठी को अंदर डालकर वो देखने लगी। उसने अपनी आंखों की पुतलियों को चारों तरफ घुमाया, लेकिन बाथरूम पूरा का पूरा खाली था। उसने दरवाजा पूरा खोला और वो चलकर अंदर आई। वो चारों तरफ देखकर बोली, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो क्या इसका मतलब वो भाग गया यहाँ से? लेकिन अगर दरवाजे से भागा होता तो उन लोगों को दिखाई देता, फिर कहां से गया? तभी अचानक कनिष्का के बाल उड़ने लगे। चारों तरफ से बंद बाथरूम में हवा कैसे आ गई? यह देखकर वह हैरान होकर यहाँ वहां देखने लगी, तो उसने देखा कि पर्दों के पीछे से हवा आ रही है, पर्दे उड़ रहे हैं। कनिष्का पर्दों के पास गई और उसने पर्दों को हटाया तो देखा कि खिड़कियां खुली हुई हैं। उसने एक खिड़की से नीचे देखा, वो बहुत ऊपर की मंजिल पर थी और नीचे बहुत ज्यादा गहराई थी। कनिष्का ये देखकर थोड़ी कंफ्यूज और हैरान थी कि खिड़की तो उसने बंद की थी, फिर ये खुली कैसे? तभी अचानक खिड़की के बीच में एक अटका हुआ उसे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उसकी आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई। जो पंख अग्नि के थे, उन पंखों में से एक छोटा सा पंख शायद टूटकर खिड़की में अटक गया था। कनिष्का ने वो पंख खिड़की से निकाला और अपने हाथ में लिया और देखकर हैरान रह गई। ये तो उस आदमी के बड़े बड़े पंखों का एक छोटा सा फर्रा है। ये खिड़की में क्या कर रहा है? तो क्या इसका मतलब वो आदमी खिड़की से कूद गया? कनिष्का और ज्यादा शॉक हो गई। वो खिड़की से नीचे देखने लगी। गहराई देखकर उसका तो सर ही घूमने लगा। वो तुरंत खिड़की को पकड़कर बंद कर देती है और उसे लॉक करती है
और फिर पर्दों को ठीक से लगा देती है। कनिष्का हैरान थी, काफी ज्यादा हैरान। अचानक वो आदमी कौन था, कहां से आ गया, कितने बड़े पंख थे उसके। क्या वो कोई एंजल था? क्या वो कहीं आसमान से आया था? मगर आसमान से आया था तो उसके बाथरूम में कैसे पहुंच गया, वह भी उसके बाथटब के अंदर? ऐसे कोई आता है क्या? बेशर्मी की भी हद होती है। दूसरी तरफ एक कसीनो में बहुत से लोग अलग अलग टेबल पर बैठे हुए थे, जुआ खेल रहे थे। चारों तरफ चहल पहल थी, काफी हट्टे कट्टे आदमी भी आए हुए थे। शराब पी जा रही थी हर तरफ। उनमें से एक टेबल पर निम्बोली बैठी हुई थी और उसके हाथ में ताश के पत्ते थे। निम्बोली का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथों में कुछ ताश के पत्ते थे जिन्हें वे बार बार घुमा फिरा कर देख रही थी। टेबल पर पैसों का ढेर लगा हुआ था और सबकी निगाहें उसी पर थी। सामने बैठे एक आदमी ने पत्ते फेंकते हुए कहा, तो क्या कहना है, हार मानने का वक्त आ गया है? निम्बोली मुस्कुराई, अभी तो खेल शुरू हुआ है, हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसने पत्ते फेंकते हुए जवाब दिया। टेबल के पास खड़ी सीमा, जो कि निम्बोली की एक खास दोस्त थी, उसे हल्के हल्के इशारे कर रही थी। सीमा का रोल इस पूरे सीन में बहुत अहम था। वह टेबल के पास खड़ी होकर गेम को ध्यान से देख रही थी। जैसे ही निम्बोली को पत्तों की जरूरत होती, सीमा अपनी चालाकी से उसे सही पत्ते पास कर देती। सीमा ने धीरे से खांसते हुए अपनी उंगलियों से इशारा किया। निम्बोली ने फौरन समझ लिया और उसने अपने पत्तों को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि किसी को शक ना हो। अब देखते हैं किसकी चाल भारी पड़ती है, निम्बोली ने कहते हुए अपने पत्ते फेंके। टेबल पर सन्नाटा छा गया। निम्बोली ने बाजी जीत ली थी। वो मुस्कुराई और टेबल पर पड़े सारे पैसों की तरफ हाथ बढ़ाया। पैसों का ढेर अपनी ओर खींचते हुए उसने मजाकिया लहजे में कहा, खेल तो मजेदार था, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही वह उठकर जाने लगी, सामने बैठे एक आदमी ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तुमने चीटिंग की है, उसने चिल्लाते हुए कहा। निम्बोली ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी अपनी पकड़ में मजबूत था। चीटिंग? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कब चीटिंग की? अब हार गए हो तो कुछ भी बोलोगे? उस आदमी ने गुस्से से निम्बोली की कलाई को मरोड़ते हुए कहा, बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, तुमने और तुम्हारे इस दोस्त ने मिलकर चीटिंग की है। ये पैसे वापस से ही यहीं पर रख दे, अगर एक भी पैसा उठाया तो घर वापस नहीं पहुंच पाओगी, समझी? निम्बोली की आंखें बड़ी हो गई और फिर उसने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, ओ मिस्टर, जुबान संभाल कर बात करो, समझे? वरना ऐसा लाफा दूंगी कि इस बस्ती में तेरी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी, समझे? उस आदमी ने हाथ छोड़ा और निम्बोली के सामने आकर बोला, अच्छा, देखते हैं किसकी इज्जत बचती है और किसकी लुट जाती है। ये बोलकर उस आदमी ने निम्बोली को झपट कर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन निम्बोली ने जोर से अपनी लात का इस्तेमाल किया और उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मारी। उस आदमी की आंखें बाहर निकल आई और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसके सारे चमचे भागकर आए और उसे उठाने लगे। निम्बोली और सीमा वहां से दुम दुबाकर भाग गई। तो उस आदमी ने कहा, पकड़ो दोनों को, बचकर जाने नहीं चाहिए। उस आदमी की जान निकल रही थी दर्द के मारे। उसके लोगों ने निम्बोली और सीमा को पकड़ने की पूरी कोशिश की, पर वो लोग कभी टेबल के ऊपर चढ़ जाती तो कभी टेबल के नीचे से निकल जाती, कभी शराब की बोतलों को उठा उठाकर उस आदमियों के ऊपर फेंकती। उन दोनों लड़कियों ने बुरा हाल कर दिया और साथ में पूरे कसीनो को भी तहस नहस कर दिया। उसके बाद निम्बोली और सीमा कसीनो से बाहर बस्ती की गली में भागकर आगे जाने लगे। कम से कम भी 6-7 लड़के उनके पीछे भाग रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। निम्बोली ने पैसों के बैग को आराम भरा हुआ था और उसने भागते हुए कहा, जल्दी से भाग, अगर इनके हाथ लग गए तो बैंड बज जाएगी अपनी। सीमा और निम्बोली पूरी स्पीड में भाग रहे थे। अचानक निम्बोली का पैर उसके घाघरे में अटक गया और वो एकदम से मुंह के बल जमीन पर गिरने वाली थी। उसकी आंखें फट गई, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, किसी ने उसके हाथ को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया
जैसे ही उसने उसे हाथ में निम्बोली के हाथ को अपने हाथ में कस के पकड़ा, अचानक निम्बोली को बिजली का करंट लगा और उसके दिमाग में कुछ दिखाई दिया। एक सफेद भेड़िया लड़की का रूप लेता हुआ। वो कोई और नहीं, नोएल थी। उसकी जादुई शक्तियां, उसका खतरनाक कोरा महसूस हुआ और उसने देखा उन सभी लड़कों को बुरी हालत में यहाँ पर दर्द से कर्राते हुए। निम्बोली की आंखें फट गई। तो उसने जैसे ही पलट कर देखा तो ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में कवर एक लड़की उसने देखी। नोएल ने अपने एक हाथ से निम्बोली को गिरने से बचा के रखा था और निम्बोली पूरी हवा में लटक रही थी। अगर नोएल ने उसका हाथ छोड़ा तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगी। लेकिन नोएल को देखकर निम्बोली की आंखें फट गई। ये लड़की एक वेयरवुल्फ है, और वह भी इतनी खतरनाक और शक्तिशाली। निम्बोली के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तभी वो लड़के भागते हुए वहां पर पहुंचे और नोएल ने अपनी हरी आंखों की पुतलियां उन लोगों की तरफ घुमाई। इसके साथ ही निम्बोली ने अपना सिलाइवा गटक लिया। नोएल ने निम्बोली के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। निम्बोली बीच हवा में लटक रही थी। अगर नोएल ने उसका हाथ छोड़ा तो वह सीधी जमीन पर गिर जाएगी। लेकिन इस बात से ज्यादा घबराहट निम्बोली को उस झलक से थी जो उसने अभी अभी देखी। उसकी आंखें फटी हुई थी। उसने नोएल की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की का ओरा इतना ज्यादा खतरनाक और चिल्ड था कि खुद निम्बोली ने देखा कि उसके हाथ के तो रोंगटे अपने आप ही खड़े हो गए। राज उसके थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था। कुछ देर पहले नोएल और राज सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, बस वो सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे। राज पूरे अम्यूजमेंट के साथ चारों तरफ देख रहा था। नोएल भी हैरान थी, मगर उसने अपने चेहरे पर ज्यादा हैरानी से भरे एक्सप्रेशंस नहीं आने दिए। वो नॉर्मल होकर चल रही थी, लेकिन अपनी हरी हरी आंखों से सब कुछ बहुत गहराई से ऑब्जर्व कर रही थी। तभी एक गाड़ी राज के करीब से गुजरी। राज शौक होकर उस गाड़ी को देखता रहा। नोएल का ध्यान भी उस पर गया। वो भी हल्की सी हैरान हुई, लेकिन ये इंसानों की दुनिया है। यहाँ उन्हें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो उनकी कल्पना से बाहर होगा। इस चीज को नोएल ने पहले ही समझ लिया था। राज उस गाड़ी की तरफ देखकर नोएल से बोला, नोएल, क्या तुमने अभी अभी देखा? ये क्या था? ये कितना अलग है, और उसके अंदर इंसान बैठे हुए थे। देखा तुमने? नोएल ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। राज भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ गया। वो नोएल से बोला, ये इंसानों की दुनिया कितनी अजीब है। यहाँ पर कितना कुछ अजीब है ना। तुम्हें हैरानी नहीं हो रही? नोएल ने आगे बढ़ते हुए कहा, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? इंसानों की दुनिया वो अपने हिसाब से चलाते हैं। उनकी अपनी चीजें हैं यहाँ पर। हमें इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। जब दुनिया अलग है तो यहाँ के लोग, रहन सहन, उनके सब तरीके अलग ही होंगे। राज भी चलते चलते बड़बड़ाया, पता नहीं कैसे लोग होंगे, अच्छे होंगे या बुरे। अगर बुरे हुए तो, और अगर हमसे ज्यादा ताकतवर हुए तो, अगर हम यहीं पर फंस गए और दोबारा कभी लौट कर नहीं जा पाए तो, अगर हमें किंग मिले ही नहीं तो। नोएल उसकी बातों से इरिटेट हो गई, मगर वह आगे बढ़ती रही। चलते चलते वो लोग एक बस्ती की तरफ आ गए, जहां पर बहुत लाइटें थी। बहुत लोग यहाँ वहां जा रहे थे। राज उस बस्ती की तरफ देखकर बोला, शायद कोई काबिला है, या शायद कोई गांव बसा है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही नोएल बस्ती की तरफ आगे बढ़ गई। राज का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये लड़की कभी उसकी बात नहीं सुनती, हमेशा अपने मन की करती है। नोएल उस बस्ती की तरफ चली गई। राज भी उसके पीछे पीछे चला गया। वो लोग चलते चलते बस्ती के अंदर आए। राज की आंखें चमक गई जब बस्ती में उसने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को यहाँ वहां जाते हुए देखा, काम करते हुए देखा। राज एम्यूजमेंट के साथ अपने मन में बोला, क्या बात है, शैडोलैंड में तो लड़कियां देखने तक को नहीं मिलती, और जो होती है उनकी शक्ल वैसे भी देखने लायक नहीं होती। और ये इंसानों की दुनिया में तो लड़कियां कितनी खूबसूरत हैं। मून गॉडेस, प्लीज ये सारी लड़कियां मेरी फैन हो जाए, मेरे हैंडसम से चेहरे पर मिट जाए, मजा ही आ जाएगा। आई होप मेरी मेट भी इस दुनिया में हो।
आई होप वह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तभी अचानक नोएल की नजर पड़ती है कि सामने से एक लड़की भागकर आ रही है। उसके थोड़ा पीछे एक दूसरी लड़की भाग रही है और उनके पीछे 6-7 आदमी भाग रहे हैं। मगर ये भाग क्यों रही है? उन लड़कियों के चेहरे चेहरे उनके एक्सप्रेशंस, उनके डर को देखकर नोएल समझ गई थी कि पीछे भाग रहे वो लड़के जरूर इन लड़कियों को परेशान करने वाले हैं। नोएल उनके पास जाती है, मगर भागते भागते अचानक निम्बोली का पैर कपड़ों में अटक जाता है और वो जमीन पर गिरे। इससे पहले बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ नोएल अपना हाथ आगे बढ़ाती है और निम्बोली के हाथ को पकड़ लेती है, जिस वजह से निम्बोली हवा में ही अटक जाती है। निम्बोली चेहरे पर टेरिफाइड एक्सप्रेशंस के साथ उसे देख रही थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर नोएल की आंखें हल्के से सिकुड़ जाती हैं। वह एक झटके में निम्बोली को सीधा खड़ा करती है। वह लड़के भागते हुए वहां पर पहुंचे और बोले, अब कहाँ भाग कर जाओगे? अब तो हमारे हाथ आ ही गई हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चुपचाप वो सारे पैसे हमें वापस कर दो और चलकर हमारे सरदार से माफी मांग लो, वो तुम्हें बख्श देंगे, बस थोड़ी सजा देकर। निम्बोली कुछ बोल ही नहीं पाई। वह अब तक हैरान होकर बस नोएल को ही देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह अपने मन ही मन बोली, ये लड़की, ये कोई लड़की नहीं है। इस लड़की में कुछ कुछ बहुत अलग और खतरनाक है। नोएल उन लोगों की तरफ देखती है जो निम्बोली को धमकी दे रहे थे। तभी वह उनके बीच में आकर खड़ी हो जाती है। उसके पीछे निम्बोली और सामने वो सारे लड़के थे। अचानक एक काले कपड़े से कवर लड़की को वहां पर खड़ा देखकर और सारे लड़के थोड़ा कंफ्यूज हो गए। नोएल ने अपना हाथ ऊपर किया और सर के ऊपर से उस काली टोपी को हटा दिया जो उसके काले कपड़ों का हिस्सा थी। नोएल काफी खूबसूरत थी, मगर उसके एक्सप्रेशंस पत्थर की तरह कड़क और खतरनाक थे। उसकी खूबसूरत हरी आंखें काफी ज्यादा ठंडी थी। नोएल को देखकर वह सारे लड़के एक पल के लिए तो हैरान हुए। एक ने दाढ़ी को खुजाते हुए कहा, अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो कयामत है। दूसरे ने भी कहा, माय गॉड, इतनी खूबसूरत लड़की तो हमने पहले कभी नहीं देखी। उनकी बातें सुनकर नोएल के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन राज को बहुत गुस्सा आया और वो आगे जाकर उन लड़कों को बोला, जुबान संभाल कर बात करो, इंसान के बच्चे। जानते भी हो किसके सामने खड़े और क्या बोल रहे हो? इंसान के बच्चे? तू क्या कुत्ते का बच्चा है बे, या सुअर का? एक आदमी ने ये कमेंट पास किया और सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। राज का मुंह खुला का खुला रह गया। ये इंसान कितने कमीने हैं साले। राज आगे जाने लगा, पर नोएल ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। एकदम से राज के कदम रुक गई। वो 2 कदम आगे आई और उन लोगों की तरफ देखकर बहुत ज्यादा डार्क आवाज में बोले, लौट जाओ। नोएल की बात सुनकर वो सारे लड़के चुप होकर खड़े रहे और अगले ही पल हंसने लगे। क्या, कहाँ चले जाएं? ऐसे कैसे चले जाएं? वैसे तो हम तेरे पीछे वाली उस लड़की को लेने आए हैं, लेकिन अब तुम्हें देखकर हमारी नीयत और ज्यादा खराब हो गई। अब तो हम जाएंगे तो तुम्हें लेकर भी जाएंगे। राज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपने हाथों की मुट्ठियों को जोर से कस लेता है। उसे तो तरस आ रहा था इन लड़कों पर, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वह लोग किसे छेड़ रहे हैं। नोएल ने राज को साइड में हटाने का इशारा किया तो राज बिना कुछ बोले बस निम्बोली के बगल में जाकर खड़ा हो गया। निम्बोली अब तक हैरान होकर खड़ी हुई थी। राज हल्का सा उसे देखकर बोला, हेलो ब्यूटीफुल। राज की आवाज सुनकर निम्बोली होश में आई और उसने राज की तरफ देखा। राज ने अपने सीने पर हाथ रखा और बहुत पोलाइटली कहा, मेरा नाम राज है, तुम्हारा खूबसूरत नाम जान सकता हूं मैं, हुस्न परी? यह सुनकर निम्बोली ने अपने आईब्रोज ऊपर उठा ली और सड़ा हुआ मुंह बनाकर उसे इग्नोर कर दिया। फिर वह नोएल की तरफ देखने लगी। उसे इस तरह से इग्नोर करना राज को बहुत ज्यादा हर्ट कर गया। वह बेचारा सा मुंह बनाकर खड़ा रहा, जिसे अब भी रोने लगेगा। इतनी भी अच्छी नहीं होती इंसानी लड़कियां। वह लड़के नोएल को लेने के लिए आगे बढ़े। एक ने नोएल का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने उसकी कलाई पकड़ी, पर नोएल ने अपने हाथ को पूरा राउंड घुमाया, जिस वजह से उस लड़के का हाथ छूट गया। उसने उस लड़के के सीने पर इतनी जोर से लात मारी कि वह लड़का कम से कम 10 घर क्रॉस करके हवा में उड़ता हुआ 11वें घर के बाहर जाकर गिर पड़ा। सबकी आंखें और मुंह फटा का फटा रह गया। राज ने
तुरंत अपने माथे को पीटा और हाथ से मुंह छुपा लिया, कहीं ये लड़की हमें यहाँ एक्सपोज ना कर दे। वह सारे लड़के काफी ज्यादा हैरान थे। इस लड़की ने एक लात मारी और उनका दोस्त उड़ता हुआ गया। क्या उन लोगों को आगे आने की जरूरत है? तभी एक ने हिम्मत की और आगे बढ़ा नोएल पर वार करने के लिए, लेकिन नोएल ने उसका हाथ पकड़ा। वो पलटी उसकी कमर को पकड़ा और उसे गोल घुमा के एक हाथ से उठा लिया। हवा में सबकी आंखें फट गई और उसे साइकिलों के ढेर के ऊपर फेंक दिया। ये देखकर बाकी बचे 2-3 लड़के घबरा गए बहुत ज्यादा। वह वापस भागने लगे। नोएल ने नीचे पड़े हुए सामान को एक एक करके लात मारी और वो तीनों सामान उन लड़कों के सर पर जाकर लगे। वह लड़के वहीं जमीन पर गिर गए। नोएल आगे बढ़ी। नोएल को आगे बढ़ता हुआ देखकर उन लड़कों की आंखें फट गई। वह सांप की तरह रेंगते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन नोएल ने उन्हें उठाया और ऐसे मुक्के की बरसात की उनके ऊपर कि वो थोड़ी ही देर में जमीन पर अधमरी हालत में अपनी नानी माँ को याद करने लगे। यह पूरा सिनेरियो देखते ही निम्बोली ने अपना सिलाइवा गटक लिया, क्योंकि कुछ सेकंड पहले नोएल के हाथ को टच करते ही उसने कुछ ऐसा देखा, ऐसा ही सीन की अपनी आंखों में ऐसा ही सीन की झलकियां उसने देखी थी। ओके, उसके बाद नोएल आगे आई और निम्बोली की तरफ देखने लगी। निम्बोली के माथे पर पसीना आ गया। नोएल ने निम्बोली की आंखों में कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें सिकुड़ गई। निम्बोली लगातार अपने मन में एक ही बात चिल्ला रही थी, वेयरवुल्फ वेयरवुल्फ वेयरवुल्फ। ये लड़की वेयरवुल्फ है, ये लड़की एक भेड़िया है, इंसान नहीं है। निम्बोली बाहर से चुप थी, पर दिमाग में यही शब्द चिल्ला रही थी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा डर भी था। नोएल लोगों की आंखों में देखकर उनकी गहराई में जाकर उनके दिमाग को पढ़ सकती थी। यह उसके अंदर की एक क्वालिटी थी। नोएल ने जैसे ही उस लड़की के बड़बड़ाते हुए मन को पढ़ा, वो चौंक गई। इस लड़की को कैसे पता चला कि वो इंसान नहीं है? निम्बोली 2 कदम पीछे हटी। उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अपने कांपते हुए हाथों को कपड़ों में छुपाकर उसने हल्का सा झुककर कहा, मेरी मदद के लिए थैंक यू। निम्बोली पलटकर भागने ही वाली थी कि तभी नोएल की डार्क आवाज से उसके कदम रुक गए। रुको। तभी राज ने देखा कि सारे लोग खड़े खड़े उन्हें देख रहे थे। तो वह बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। वो सारे लोग वहां से चले गए। निम्बोली अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गई। अचानक नोएल ने उसे रोक लिया तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने जैसे तैसे करके पलट कर नोएल की तरफ देखा। नोएल कुछ कदम आगे आई और उसकी आंखों में देखने लगी। निम्बोली काफी ज्यादा घबरा गई थी। उसने बहुत कुछ देखा था आज तक, लेकिन उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसके सामने हमेशा इंसान ही आते थे। पहली बार कोई भेड़िया आया है तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। नोएल निम्बोली की आंखों में देखते हुए बोली, तुम मेरे बारे में जान गई हो, है ना? उसके बाद नोएल ने निम्बोली के कंधे पर हाथ रख लिया। निम्बोली ऊपर से नीचे तक कांप गई और अगले ही पल घबरा के बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। राज हैरान होकर बोला, इसे क्या हो गया?